सो आई होप यू आर अंडरलाइनिंग वट एवर आई एम अंडरलाइनिंग, ठीक है, जो कुछ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी उसको अंडरलाइन कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ROM. कितने टाइप के ROM होते हैं? 3 टाइप के. फर्स्ट वन इज PROM, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, ठीक है. तो पहला पढ़ते हैं. इट इज़ एबल टू बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र फॉर कन्वर्टिंग एक्चुअल एंड लेंदी ऑपरेशंस इनटू माइक्रो प्रोग्राम्स दैट आर फ्यूज्ड इनटू द चिप. तो ये टाइप का जो ROM है, इसको जो यूज़र है वो प्रोग्राम कर सकता है. कैसे? मतलब किस तरीके से कि वो कन्वर्ट कर सकता है जो एक्चुअल और लेंदी ऑपरेशंस हैं उनको माइक्रो प्रोग्राम्स में, ठीक है. जो बड़े और जो एक्चुअल के जो ऑपरेशंस हैं जो कि बहुत ही लेंदी ऑपरेशंस होते हैं उनको ये माइक्रो प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है. So it is able to do so, okay, that are fused into the chip, जो कि चिप में पहले से ही फ्यूज होते हैं. once they are in a hardware form, और जैसे ही वो हार्डवेयर फॉर्म में आते हैं they can be executed at a very high speed. और जैसे ही वो हार्डवेयर फॉर्म में आते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड से एग्जीक्यूट हो सकते हैं. क्या? वो ऑपरेशंस, मतलब वो एक्चुअल लेंदी ऑपरेशंस जिनको हमने माइक्रो प्रोग्राम्स में कन्वर्ट किया, उनको जैसे ही वो हार्डवेयर फॉर्म में आता है हम आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे, क्योंकि कंप्यूटर का हाई स्पीड होना, एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है ना. yes, so once operations have been written to PROM chip they cannot be altered. लेकिन एक बार ऑपरेशन PROM चिप में रिटन, मतलब लिख दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर वो अल्टर नहीं किए जा सकते, ठीक है. तो एक बार ऑपरेशन मतलब, और ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूज़र हो सकता है बता दे कि हाँ हमें ऐसे चाहिए, तो उस टाइप के चिप, और ये एक्चुअली यूज़र फ्रेंडली चिप्स होते हैं, राइट. और लेकिन एक बार, ठीक है, एक बार ऑपरेशन लिख दिया गया PROM चिप पे तो उसके बाद उसको अल्टर नहीं किया जा सकता. ओके, बी पार्ट. सो EPROM ये कौन सा है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. व्हाट? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM, ठीक है. सो यू मस्ट अंडरलाइन दिस ऑल्सो. आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आई हैव बीन अंडरलाइनिंग, ठीक है. जो कुछ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए, इंटरनल क्वेश्चंस. सो मेक श्योर यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, yes, so EPROM, so it can be erased and reprogrammed. अब जैसा कि नाम में ही लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि ये इरेजेबल है, कि एक बार मतलब इसको इरेज किया जा सकता है और प्रोग्राम किया, और इरेज करके जो कुछ इसमें प्रोग्राम है, जो कुछ इसमें पहले से ही प्रोग्राम किया गया है उसको हम इरेज करके दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. So you can underline, it can be erased and reprogrammed. Okay, it needs to be removed from the processor and exposed to ultraviolet light for some time before it can accept any new contents. See, अभी तक आपने पढ़ा कि जो ROM है they are very permanent. whatever जो भी इसमें कंटेंट हमने एक बार डाल दिया, एक बार कंटेंट इसमें सेट कर दिया, सो दैट कंटेंट इज़ अनचेंजेबल परमानेंट, दैट यू हैव स्टडीड, ठीक है. लेकिन ये जो EPROM है इसमें क्या है, आप कर सकते हो चेंज, इरेज कर सकते हो, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या, कि आपको ये जो चिप होती कहाँ पे है, दिस EPROM, दिस इज़ वेयर इट इज़ इन द प्रोसेसर, राइट. ये प्रोसेसर में है, तो इसको क्या करना होता है, वहाँ से इसको निकालना होता है और इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट, कौन सी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट पे के अंदर डाला जाता है. उस अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पे डाली जाती है कुछ टाइम के लिए, मतलब लाइक फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए डाली जाती है, उसके बाद फिर इस पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट की जाती है, जो भी हमें प्रोग्राम इसमें डालना है. Okay, yes, so next is EEPROM, that is electrically erasable and programmable read only memory. See, ROM तो हर जगह सेम है, that is ठीक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे PROM दैट इज़ प्रोग्रामेबल आ गया, फिर यहाँ पे E आ गया मतलब इरेजेबल आ गया, तो PROM का तो सेम ही था, फिर डबल E आ गया, डबल E मतलब E तो सेम ही है, बस में एक और ही आ गया. इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली, क्या, electrically erasable and programmable read only memory. as the name suggests, electrically erasable मतलब इसको electrically erase किया जा सकता है, ठीक है. it can be reprogrammed with special electric pulses. कुछ स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं जिनसे इनको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर.
नाउ हम आज सिर्फ 2 छोटे छोटे इसमें और कवर करके, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ये सब आपने पहले भी पढ़ा है क्लासेस में, तो मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी. हार्डवेयर क्या होता है? एनीथिंग दैट यू कैन टच एंड फील. ठीक है, जो आप कंप्यूटर के वो पार्ट्स, वो टेंजिबल पार्ट्स जो कि आराम से देख सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. लेट्स सी व्हाट्स रिटन. द मशीन पार्ट्स और ऑल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट इट्स हार्डवेयर. उससे क्या बनते हैं? हार्डवेयर. द मशीन पार्ट्स, ऑल द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट इट्स हार्डवेयर. जिसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर कह सकते हो. ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, एनीथिंग, राइट. सॉफ्टवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय the programs that can be executed by a computer constitute its software. Example Paint, Notepad, जिसमें आपका विंडोज़ भी आ जाएंगे सारे, विंडो XP, विंडो 7, ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर ओनली. इसमें आपके गैजेट्स भी आ जाएंगे जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि कैलकुलेटर, देन एवरीथिंग, जो कुछ जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, व्हाटएवर, सब कुछ इसमें आ जाएगा. जो कुछ आप देख नहीं सकते हो, जो कुछ आप टच ना कर सको, फील ना कर सको, वो सब कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर में. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव गिवन यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. yes students, so here you can see those questions. you can take the screenshot. आप screenshot ले सकते हैं या फिर आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं, और जैसे ही आप ये लेक्चर फिनिश करेंगे देखना, तुरंत आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है और मेरे पास सेंड करनी है. ओके, इज़ दैट क्लियर? यस. एंड यहाँ पे तो आपको सब समझ में आ गया हो कि आपको ROM का फुल फॉर्म लिखना है, आपको स्पेशल फीचर लिखना है ROM का. ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर? तो मैंने यहाँ पे द स्पेशल फीचर लिखा है. तो इसमें आप जो मैंने पहला फीचर बताया था, आई एम गिविंग यू अ हिंट, जो पहला फीचर बताया था जो कि ROM को RAM से डिफरेंट करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है, उससे अलग करता है, वो वाला फीचर यहाँ पे आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ROM, दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. फिर ROM यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, यू हैव टू फिल इट अप. फिर ये वाला देखो, कीबोर्ड इज़ डैश. अभी आपको बताना है कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर. ओके, सो आई होप it is clear. Now finish the lecture quickly and do the homework and send it to me via Sumit sir. Okay, yes.